वेलकम टू संडे क्लास। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। और ये जो कहानी आज की है ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई सारी कहानियां ही जुड़ी रहती हैं। जितना मेरा प्रयास रहता है कि हमारे जीवन से ही जुड़ी कहानियां हों, हमें वही नैतिक मूल्य सिखाएं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आज की जो कहानी है ये सभी के जीवन में घटित होती है, क्योंकि हम सभी परेशान हैं इस मृत्यु लोक में। हम सभी कभी ना कभी कुछ ना कुछ परेशानियों से जूझते रहते हैं। हमारे सामने परेशानियां आती रहती हैं, हम लोगों से कहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं हम उस समय समझ नहीं पाते जब कोई हमारे पास आता है। अगर हम उस समय उस चीज़ को समझ जाएं तो वो चीज़ बहुत आसान हो सकती है और हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। इस कहानी को पढ़ने के बाद मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने मुझे ये कहानी भेजी है और मैं चाहूँगी कि मैं आप सबके साथ इसे शेयर करूँ। तो ये कहानी जो है एक व्यापारी की है जिसके पास एक दुकान है और उसके पास एक चूहा है, एक कबूतर है, एक मुर्गी है और एक बकरी है। तो ये व्यापारी जो है अपना दुकान चलाता है, अपना घर चलाता है, अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जीता है, लेकिन इसको एक परेशानी है। तो उस परेशानी का हल एक दिन इन दोनों पति पत्नी ने बैठकर निकाला और बाजार गए। वहां से एक बड़ा सा झोले में कुछ सामान लेकर आए। तो सामान को टेबल पे रख दिया और हाथ पैर मुंह धोने चले गए। तो चूहे को बड़ी उत्सुकता हो गई कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। वो वहां बैठा रहा बहुत देर तक और जब वो लोग हाथ मुंह धोकर आए तो चूहा ध्यान लगा के देखने लगा कि क्या है इसके अंदर। निकाला उन्होंने तो वो तो देख के बिल्कुल डर गया। उसके अंदर चूहेदानी थी। उसने कहा, हे भगवान, इसका मतलब मेरा अंत आ गया है। अब मैं गया, ये लोग मेरे लिए चूहेदानी ले आए हैं। यही समस्या थी उनकी, क्योंकि चूहा हर चीज कुतुर देता था, काट देता था, अनाज नष्ट कर देता था। तो उन लोगों ने चूहे से निजात पाने के लिए चूहेदानी खरीद लाए। तो चूहा बहुत परेशान हो गया। वो क्या करे, वो समझ नहीं पा रहा था। तो वो दौड़ा दौड़ा कबूतर के पास गया। कहता, कबूतर भैया, मेरे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और मालिक जो है वो चूहेदानी खरीद लाए हैं, अब तो मेरी खैर नहीं। तो कबूतर ने कहा, इसमें मेरा क्या काम, मुझसे क्या मतलब, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हारी समस्या है, तुम झेलो। चूहे को बड़ा दुख हुआ कि कबूतर ने कोई सांत्वना भरे शब्द भी नहीं कहे, अच्छा बोला ही नहीं, कुछ कोई मदद करने की बात ही नहीं की, ऊपर से कह रहा है कि इसमें मेरा क्या है। उसने कहा, चलो मुर्गे के पास चलते हैं। वो मुर्गे पास गया। मुर्गे से कहा, भैया भैया, मालिक चूहेदानी ले आए हैं, मैं फंस जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, कुछ करो कुछ करो। मुर्गा कहता है, ये तुम्हारी समस्या है, मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या काम। चूहा फिर बहुत दुखी हुआ। कहता, चलो बकरे से कह के देखते हैं, वो शायद कोई हल निकाल दे। वो बकरे के पास गया तो बकरे ने उसकी दुख कथा सुनी। उसके बाद लोट लोट कर हंसने लगा, खूब हंसा। कहता है, मैं बकरा और तुम चूहा, कहाँ ये, अब तुम्हारे लिए चूहेदानी आई है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो तुम अपने हाल को अपने आप झेलो, तुम्हारी परेशानी तुम झेलो। खैर, चूहा भैया सतर्क हो गया। उसने कहा, कोई मेरी मदद तो करने आया नहीं, अब मुझे ही अपनी मदद करनी होगी, मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। वो जाके बिल में अपने छुप गया। जो व्यापारी थे, जो दुकानदार और सेठ और सेठानी थे, उन्होंने चूहेदानी रात में सेट कर दी।
रात में विशाल का एक सांप आया और उस चूहेदानी में फंस गया। जैसे ही वो फंसा, उसकी खट से बोलने की आवाज आई और जो दुकानदार की पत्नी थी उसकी आंख खुल गई। उसने सोचा चूहा फंस गया है, लाओ पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाकर चूहे को पकड़ने की कोशिश की, तब तक उस सांप ने उसे डस लिया। अब भैया न आओ न ताओ, जो पति हैं वो उठे और पत्नी को लेकर वैद्य के पास भागे। वैद्य ने देखा, दवा दी, सारी चीजें की और कहा इन्हें कबूतर का सूप बना के पिलाओ। अब क्या हुआ, सबसे पहले किसकी बारी आ गई? कबूतर की। अब कबूतर को पका के सूप बनाया गया। जो सेठानी थी वो धीरे धीरे सही होने लगी। तो कुछ लोग आए देखने के लिए उन्हें, तो उन्होंने कहा कि बिना खाए मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मैं ठीक हो रही हूं, तो इसलिए आज मुर्गी बनेगी। तो दूसरा नंबर किसका लग गया? उस मुर्गी का लग गया। उस मुर्गी का भी दी एंड हो गया। फिर जैसे सेठानी सही हुई, सारे रिश्तेदार आए और कहे कि हमें दावत चाहिए, आपको प्राणदान मिल गया है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आज बकरे की दावत होगी। तो बकरा भी हलाल हो गया। और इस तरीके से कबूतर, मुर्गी और बकरा तीनों के तीनों हलाल हो गए। बच्चे को चूहा। अब इस कहानी का मोटिव कॉमेडी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा अर्थ है कि जब भी कोई समस्या में हो तो आप उसकी मदद जरूर करें, वरना वो परिस्थिति घूमकर आपके पास जरूर आएगी। ये 100% गारंटी है। कबूतर ने ना कर दिया, मुर्गे ने ना कर दिया, बकरे ने ना कर दिया, चूहे ने खुद को खुद ही संभाला और आखिर में वही बचा रहा और सब हलाल हो गए। अगर उन्होंने चूहे की समस्या को सुना होता, उसकी मदद की होती, तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। तो हम सब, ये तो एक कहानी थी, हम सब का यही हाल है। जब हमारे पास कोई अपनी समस्या को लेकर आता है तो हम उसे अपने कंधे से झाड़ देते हैं कि ये हमारी समस्या नहीं है, ये तुम्हारी समस्या है, तुम झेल। तो अगर ये करने की बजाय हम उसकी समस्या को सुने, समझें और हो सके हमारे पास समाधान हो, और नहीं भी है तो कोशिश करें कि कहीं से उस की समस्या का समाधान हो जाए, तो ये धरती स्वर्ग होने से नहीं बच सकती। मतलब यहाँ पर स्वर्ग अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आज की दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता है। ये एक वास्तविक सच है, बिल्कुल लिटरली ट्रू बात है कि आप देखिए, आप जब भी मुसीबत में होंगे और आप किसी से मदद मांगेंगे तो बहुत 100 में से 1 या 2 लोग ही आपकी मदद करने आते हैं और कोई मदद नहीं करने आता। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो हमें इस कहानी से यही प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें हमेशा जब भी कोई कष्ट में हो तब तो बिल्कुल भी ना नहीं करना चाहिए, उसकी मदद जरूर और जरूर करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं ये कहानी हास्यप्रद थी लेकिन प्रेरणादायक थी। तो उम्मीद करती हूँ आज से मेरे बच्चे, मेरे सहयोगी, मेरे मित्रगण सभी, कोई भी जब आपके दरवाजे पर अपनी समस्या लेके आएगा तो आप एक बार उसकी समस्या जरूर सुनिए। अगर आपके सामर्थ्य में है, अगर आपके जानने में है, अगर आपके
पहुंच में है तो उसकी समस्या का समाधान जरूर करिए। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी और विदा लेते लेते आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हो सके तो ढेर सारे कमेंट्स भी करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक और कहानी लेकर। नैतिकता जिंदा है तो इंसानियत जिंदा है। नैतिक मूल्यों से ही हमारा जीवन बनता है। धन्यवाद।